सो हेलो स्टूडेंट्स, एचपीसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th सीबीएसई मैथ्स का अर्थमेटिक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हुए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, मैंने प्रॉपर उसमें एएस भी लिख रखा है, तो आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो उसको। So this is the first question. First question है, a man repays a loan of the 3,250 by paying 20 rupees in the first month and then increase the payment by 15 every next month. How long will it take him to clear the loan? ठीक है। जो हमारे पास टोटल सम ऑफ अमाउंट हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, वो कितना दिया हुआ है, 3,250 रुपीज दिया हुआ है। और हमें क्या करना है, ये लोन जो है वो क्या कर रहा है, पे कर रहा है। जो इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी उसने कितना पे किया, 20 रुपीज पे किया। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, हर एक मंथ 15 रुपीज उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट मंथ उसने कितना पे किया, 20 पे किया। दैट्स मीन्स ए की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। ठीक है। और सेकेंड मंथ अगर आप देखेंगे कि ये अगर मैंने A1 लिया और A2 आपका कितना हो जाएगा, A+D हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 20 + 15 हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअली ये 15 का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो पेमेंट है वो क्या हो रहा है, हर एक मंथ जो है इनका इंक्रीज हो रहा है। कितना, 15 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 15 होगा। तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो कितनी होगी, 15 होगी आपकी। ठीक है। एवरी नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है ना। फिर यहाँ पे कितना आएगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हिम टू क्लियर द लोन। हमें क्या निकालना है कि इसमें कितना टाइम लगेगा ये पूरा लोन क्लियर करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसमें हमें सम को फॉर्मूला यूज करना है। जो हम लोग सम का फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है आपका SN इज इक्वल टू, इट इज N डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2A प्लस एन ब्रैकेट N-1 D। ये आपका सम का फॉर्मूला है। ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और n की वैल्यू निकालनी है। n जो होता है यहाँ पे हम टाइम के लिए यूज कर रहे हैं n का। तो n का मतलब nth टर्म भी होता है, बट nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट होता है, ये सम है। तो n यहाँ पे हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। सम मतलब जो हमारे पास टोटल लोन है वो किसकी वैल्यू है, एसएन की वैल्यू है। तो एसएन को रिप्लेस करके मैं 3,250 यहाँ लिख देती हूँ। एंड दैट इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे कितना आएगा, 2A। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 है, राइट। तो 2 × 20 एंड प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, N-1। और डी की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है। ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो हमारे पास 3,250 है, इसमें हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3,250 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, विच इज इक्वल टू एन। एन ब्रैकेट इधर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और यहाँ चाहें तो हम क्या करते हैं, 15 का मल्टीप्लाई N-1 के साथ कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 15N हो जाएगा। और यहाँ पे कितना माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 3,250 का जो डबल होता है वो 6,500 होगा आपका, है ना। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ। और यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, एन इन ब्रैकेट 40 - 15 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 25 आएगा, राइट। 40 - 15 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और प्लस ये कितना हो जाएगा, 15N एज इट इज रहेगा। फिर इसको n का मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25N हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 15N² हो जाएगा। ठीक है। इसमें आप देखें कि जो दोनों साइड है, यहाँ पे 6,500 है और ये हमारे पास ये इक्वेशन आए। मैं 6,500 को राइट साइड ही लिख लेती हूँ। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 15N² हो जाएगा। और प्लस का ये 25N हो जाएगा। और माइनस का 6,500 हो जाएगा आपका, है ना। 6,500 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप देखें कि हमें क्या करना है, ये जो सारे टर्म्स है ना, ये 5 से डिविजिबल हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बोथ साइड
डिवाइड बाई 5। ओके, तो दोनों साइड को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो ये कितना 3n² हो गया। और प्लस का ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 15 तो 5n हो गया। माइनस जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 बन जा 5 हो जाएगा, 5 3 जा 15, दैट मीन्स 1300 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, जैसे कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे हमें इसको सॉल्व करना है और n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बता देती हूँ कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है हमें। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 3n² प्लस 5n। तो यहाँ मैं लिखती हूँ, ये हमारा कितना है, 3n² माइनस का 5n, एक्चुअली नॉट नेगेटिव, इट इज अ पॉजिटिव, एंड माइनस का ये कितना है, 1300 दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, इसका इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करना होगा। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इन दोनों इसका 3 इंटू 1300 का मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1300 हो जाएगा, है ना। तो जब दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3900 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास टू नंबर मिलेंगे, 65 और 60 मिलेगा आपको। ठीक है, जब आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3900 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सॉल्व कर लेती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 3n² और प्लस का ये कितना हो जाएगा, 65n हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारे पास 60n हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1300 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम डेटा को ग्रुपिंग करेंगे यहाँ पे। जब ग्रुपिंग करेंगे तो इन दोनों में चेक करेंगे कि क्या कॉमन है। तो यहाँ मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ n कॉमन है, राइट। तो यहाँ पे मैं n कॉमन ले लेती हूँ। तो n कॉमन लेने से यहाँ कितना बचेगा, 3n प्लस 65 बचेगा। और सेकेंड वाले से मैं क्या करती हूँ, 20 कॉमन ले लेती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 20 कॉमन आ गया, नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा ये वाला टर्म, और इधर कितना हो जाएगा, 3n, और प्लस का इधर कितना हो जाएगा, 65n हो जाएगा। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, 1300 को हाफ 20 से डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 130 का जो हाफ होता है वो 65 होता है, विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। So 3n plus 65 is a common, so ये हो जाएगा 3n plus 65, एंड सेकेंड आपका कितना हो जाएगा, n माइनस 20 हो जाएगा, राइट। तो n माइनस 20 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, 0 लेंगे, और n इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसमें कितना टाइम लगेगा, वो हमारा कितना लगेगा, 20 मंथ लगेगा टू क्लियर द लॉन, है ना। और इस वाले टर्म को हम लोग इसलिए नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि n की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो 65/3 आएगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें एक होल नंबर नहीं मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर होल नंबर चाहिए, जो कि हमें कितना मिलना है, 20 मिलना है। तो हम 20 के बेस में ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो टोटल टाइम लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, n इज इक्वल टू 20 मंथ लगने वाला है टू क्लियर द लॉन। सो दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आप एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन था, a man a man repays a loan of 3250 by paying the 20 rupees in the first month and then increase the payment by 15 rupees every next month, and how long will it take to clear the loan?
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन समझना है कि जो लोन का टोटल अमाउंट है दैट इज 3250 रुपीज है, और जो पर्सन पे कर रहा है वो फर्स्ट जो उसकी इंस्टॉलमेंट होगी वो 20 रुपीज पे कर रहा है। फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ दैट पे लाइक इंस्टॉलमेंट विल इंक्रीज बाई 15 रुपीज एवरी नेक्स्ट मंथ, राइट। सो हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो 20 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस हमारा 15 हो जाएगा। Then we have to use the formula of the sum of arithmetic progression. So I used here the formula of sum of arithmetic progression, and after that I solved it and find out n value. N value I got it here 20. That means it will take 20 months to clear the loan amount. Okay. Now we are moving in next question. That question already came in 2024, and this is the 3 mark question. And previous question was 5 mark question, and that has came in 2025. Okay. So that was like a 3 mark question we are going to do. That already came in 2024 in the ratio of 10th term. Okay. हमारे पास क्या दिया हुआ है? Ratio of 10th term and 30th term of an AP, it is 1:3. Okay. So what we need to do here that is the A10. Okay. Ratio of A30 which is equal to 1:3 will come. Okay. So A10 का मतलब कितना होगा? That I can write it down A plus 9D है, ऐसे ही लिखते हैं ना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला निकालते हैं nth टर्म के लिए a प्लस एन माइनस वन डी का यूज करते हैं, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है 10, 10 माइनस वन करेंगे तो 9 मिलेगा। 30th टर्म कैसे लिखेंगे? a प्लस 29d ऐसे लिखेंगे। इसका जो रेशियो है वो कितना है 1/3 है, इस टाइप से हम इसको लिख लेंगे। फिर क्वेश्चन में देखते हैं सम ऑफ इट्स फर्स्ट सिक्स्थ टर्म इज 42। सो जो S6 है मतलब सिक्स टर्म का सम जो हमारे पास गिवन है वो कितना दिया हुआ है 42 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से पहले मैं सॉल्व कर लेती हूँ। तो 3 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई a के साथ होगा, दैट विल बिकम 3a प्लस 9 3 27d हो जाएगा, विच इज इक्वल टू a प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 29d हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 3a माइनस एक इक्वल टू कितना हो जाएगा 29d और माइनस 27d होगा। ठीक है, a कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा। देन 2 वी कैन कैंसिल, दैट्स मीन्स a इज इक्वल टू d। तो हमें कितना मिल रहा है a इज इक्वल टू d मिल रहा है। हमें क्या करना है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ओके, ये हमने अभी फाइंड आउट किया कि जो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म है ये दोनों की वैल्यू कैसी है इक्वल है। नाउ वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ सिक्स्थ टर्म। ओके, तो एस एन इज इक्वल टू हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे मुझे यूज करना है S6 विच इज इक्वल टू 6/2 in bracket that will become 2a plus 6 minus 1 d will come। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, और सिक्स टर्म का जो सम है सिक्स टर्म का जो सम है वो कितना दिया हुआ है 42 गिवन है, ये मैंने 42 लिख लिया। इधर हमारे पास कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ये 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आएगा, और d की वैल्यू मैं यहाँ a रख लेती हूँ इसके वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, अभी इसको आगे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका 42 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 7a, और 42 इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 7 3 से 21a हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है मेरे पास 2 आ रही है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा a की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है d फाइंड आउट करना है। तो a एंड d बोथ आर इक्वल, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें तो फ्रॉम 1 वी कैन राइट इट डाउन, है ना, फ्रॉम 1। सो दैट इज a इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 2। तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। ये काफी इजी क्वेश्चन था, बट द क्वेश्चन इज difficult so it make you confused, but read the proper question and you will get the idea, and you should know the proper how to write it down, like fifth term 10th term 30th term, that this kind of things you should know very well for this chapter। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट ऑल्सो केम इन 3 marks in 2024,
तो यहाँ पे क्या करना है हमारे पास, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म ऑफ एन AP इज द सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, ठीक है। तो इसका कहने का जो मीन्स है वो है कि जो हमारे पास एस पी की वैल्यू है ना, वो किसके इक्वल है, एस क्यू के इक्वल है ना। सम ऑफ p terms of an AP and sum of q terms of an AP hits of the q terms is equal to SP is equal to SQ, ये हमारे पास given है। where p is not equal to q and we have to prove that then so that the sum of first p plus qth term is zero, so मुझे क्या निकालना है, s p plus q which is equal to zero, ठीक है। सो यहाँ पे एस पी के लिए जो सम ऑफ पीथ टर्म होता है उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा p/2 एन ब्रैकेट, इधर कितना हो जाएगा 2a प्लस यहाँ आएगा मेरे पास p-1 और ये हो जाएगा d और इजुकल टू ये कितना हो जाएगा एस क्यू, तो ये कितना हो जाएगा q/2 और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस q-1 डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे हम लोग कि टू टू वी कैन कैंसिल, टू और टू यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पी का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2AP हो जाएगा प्लस इधर कितना हो जाएगा p² डी, ठीक है। तो यहाँ आएगा मेरे पास, या मैं ऐसे लिख लेती हूँ, p² डी नहीं लिखती हूँ, p का मल्टीप्लाई इसमें कर देती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा p इन ब्रैकेट p-1 लिख देती हूँ, ठीक है। p का मल्टीप्लाई दोनों टर्म के साथ होगा और ये रहा d, सिमिलरली 2AQ हो जाएगा और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा q इन ब्रैकेट q-1 और ये कितना हो जाएगा d हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और सारे टर्म्स मैं इधर उधर थोड़ा सा कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या करना है, ये देखिए ये भी जो है, ये जो है वो डी का कोफिशिएंट है, ये भी डी का कोफिशिएंट है, तो मैं राइट साइड वाले सारे टर्म्स लेफ्ट साइड लेके आ जाती हूँ, तो ये कितना 2AP माइनस 2AQ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा p इन ब्रैकेट p-1 और माइनस इट विल बिकम q इन ब्रैकेट q-1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा d आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है 2a जो कॉमन है, ये कितना हो जाएगा p-q हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये p² माइनस p और यहाँ पे कितना हो जाएगा -q² प्लस q और आउटसाइड वॉल विल कम d विल कम, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग इसको, तो ये कितना हो जाएगा 2a इन ब्रैकेट p-q हो जाएगा और प्लस इधर कितना हो जाएगा p² माइनस q² एंड माइनस ले लेती हूँ तो p-q लिख पाऊंगी मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं माइनस ले लेती हूँ क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो ये कितना हो जाएगा p-q हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है d विच इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा 2a इन ब्रैकेट p-q दिया हुआ है, इसको भी मैं ब्रैकेट के अंदर लिख लेती हूँ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2a इन ब्रैकेट p-q, ठीक है। और प्लस ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट में a² माइनस b² ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा p-q, ठीक है। और यहाँ अंदर कितना बचेगा p+q और माइनस कितना हो जाएगा p-q ब्रैकेट में रहेगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो p-q को हम क्या करेंगे, सब कहीं से कॉमन ले लेंगे, तो मैंने क्या किया, या मैं लिख देती हूँ बोथ साइड डिवाइड बाई p-q, ठीक है। और एल्स मैं पहले यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, तो दैट विल बी मच इजी, तो 2a इन ब्रैकेट p-q और प्लस p-q मैं यहाँ से भी कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर कितना बचेगा, दैट विल बिकम p+q, ठीक है। p+q -1 बचेगा, है ना। और बाहर कितना यहाँ पे d आएगा, यहाँ पे भी d आएगा विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, मैं लिखती हूँ बोथ साइड डिवाइड बाई, बोथ साइड डिवाइड बाई
p माइनस क्यू, both side divide by p minus q, so it will become 2a प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a के बाद p माइनस क्यू, तो मैंने डिवाइड किया दोनों साइड, तो इधर से फिर 2a बचेगा, इधर से भी डिवाइड किया, तो यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा p प्लस क्यू बचेगा, है ना, -1 हो जाएगा। और बाहर इधर कितना आ जाएगा d आ जाएगा, विच इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0 आ गई, है ना। ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। फिर हमें क्या करना है, सो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स इज, हमें क्या निकालना है p प्लस क्यू, एस p प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी है ना। तो जब एस p प्लस क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एस p प्लस क्यू दिया हुआ है ना, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा हमारे पास p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट, दैट विल बिकम 2a प्लस इन ब्रैकेट p प्लस क्यू माइनस 1, और यहाँ पे कितना आएगा d आएगा, ठीक है। ये था सम ऑफ p प्लस क्यू एट टर्म का फॉर्मूला, है ना। हम लोग इस क्वेश्चन में ऑलरेडी देख चुके हैं, जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली, ये कितनी आ रही है 0 आ रही है। आप इस स्लाइड में देखें कि ये जो है ना, ये पूरा वही टर्म है जो प्रीवियसली हम वैल्यू निकाल चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये कितना है, इसकी पूरे की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 मार्क क्वेश्चन दैट केम इन 2024, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। हमें क्या करना है 20th टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके काफी सारे मेथड होते हैं, बट मैं आपको एक क्लियर सही सा मेथड बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने देखा जो नॉर्मल हमारा क्या करना है, एपी का है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 3 है और डी की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 5 दी हुई है, 8 माइनस 3 तो कितनी 5 हो जाएगा, 13 माइनस 8 ये भी 5 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना 5 दिया हुआ है, ठीक है। मुझे क्या करना है इस सीरीज में, फ्रॉम लास्ट आई नीड टू फाइंड आउट द 20th टर्म, ठीक है। तो एक ही मैं क्या करती हूँ, सीरीज को उल्टा कर देती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म मेरा कितना हो जाएगा 253 हो जाएगा, है ना। सेकेंड टर्म हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे इससे मुझे क्या करना है 5 माइनस कर देना, तो 248 हो जाएगा, एंड सो ऑन करेंगे। लास्ट में हमारे पास कितना आ गया 13 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 3 आ गया, एंड ये हमारे पास टेबल हो गई पूरी, ठीक है। फिर क्या करना है, मुझे ए और डी की वैल्यू पता है, बट इसके लिए फ्रॉम लास्ट आई नीड 20th टर्म, सो फर्स्ट टर्म हमारा इसके लिए ए की वैल्यू 253 हो जाएगी, और जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी, ठीक है। 20th टर्म फाइंड आउट करना है, तो ए 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे मुझे लिखना है 20, है ना। ए 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस 19 डी हो जाएगा, है ना। ए 20th टर्म फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू कितने हो जाएंगे 253 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट लास्ट से 20th टर्म फाइंड आउट करना है ना। और 19 इंटू इधर आपके पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 253, है ना। अगर कॉमन डिफरेंस हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो हमारे पास ये कॉमन जो डिफरेंस है लास्ट से निकालना है, इसमें तो ये क्या हो रहा है, आ, इससे इसमें आगे जा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है ना। इसमें जब हम पीछे जा रहे हैं ना, तो जो कॉमन डिफरेंस है ना ये घट रहा है, राइट, माइनस हो रहा है। तो जब हमें लास्ट से निकालेंगे ना, तो डी की वैल्यू -5 आएगी, नॉट ओनली 5, ठीक है। तो इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो 19 इंटू इधर कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, तो 253, और माइनस का कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। आप इसको माइनस करेंगे तो आंसर आपके के पास कितना आ जाएगा 158 आ जाएगा, ठीक है। तो जो लास्ट से 20th टर्म था वो कितना था 158 है, ठीक है।
Next question, if the sum of the first 7 terms is equal to 49 and the first 17 terms, sum of first 17 term is equal to 289, find the sum of first n terms. We need to find out first n term sums. Okay, so यहाँ पे क्या क्या गिवन है, S7 is equal to 49 गिवन है, और जो हमारे पास S17 गिवन है उसमें जो टर्म्स है 289 है। हम क्या करेंगे, सम निकाल लेते हैं पहले, सम का फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7/2 एन ब्रैकेट दिस इज 2a प्लस n माइनस वन, एन की वैल्यू 7 है तो 7 माइनस वन आपकी कितनी हो जाएगी, 6d हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 49 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, आप इस वाले पूरे में देखेंगे कि 2 कॉमन ले सकते हैं आप, तो इधर कितना हो जाएगा 7/2 इंटू 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा a प्लस 3d, विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कर देती हूँ, 2 से 2 कैंसिल कर देती हूँ, है ना। फिर 7 का हम क्या करेंगे, 7 को राइट से ही लेके जाएंगे तो 49 को डिवाइड करेंगे 7 से, then a plus 3d which is equal to 49 divided by 7, then a plus 3d is equal to 7. This is equation number 1. Second, similar method we have to use, so it will become 17 divided by 2 in bracket, that is 2a plus 16d which is equal to 289 will come, और फिर यहाँ आप देखेंगे कि 2 कॉमन है तो ये कितना हो जाएगा 17 इंटू ये कितना 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा a प्लस 8d आएगा, इज इक्वल टू 289 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, और इधर कितना a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। ठीक है, देन a प्लस 8d इज इक्वल टू ये कितना हो गया 289 डिवाइडेड बाई 17 हो गया, देन a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना आएगा 17 आएगा, तो ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और a और d की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर देती हूँ, इसका सॉल्व कर लेती हूँ और इसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, ये है फर्स्ट इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस कर लेती हूँ, है ना। तो ये a प्लस 8d और इजुगल टू इधर कितना है 17 है, और ये कितना हो जाएगा माइनस का a, ये वाली इक्वेशन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा a, और यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं ना इसको, मैं ऐसे लिखती हूँ तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, लेफ्ट वाले टर्म से रिमूव करना है, तो ये कितना दिया हुआ है हमारे पास a प्लस 8d, और माइनस ये कितना हो जाएगा a माइनस 3d विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 - 7 हो जाएगा। ठीक है, तो a से ये हमारे पास कितना दिया हुआ है a माइनस 3d, यहाँ पे a आएगा नॉट 3, तो a से a क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, 8d से 3d माइनस करेंगे तो 5d हो जाएगा, इक्वल टू कितना 10 हो जाएगा, और d की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब d की वैल्यू 2 आ गई और a की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 6, बिकॉज डी वैल्यू इज 2 राइट, इज इक्वल टू 7, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब nth टर्म निकालना है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, हमें सम निकालना है, तो Sn की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी n/2, n ब्रैकेट 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों टर्म में 2 कॉमन है तो ये कितना हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन इन ब्रैकेट 1 प्लस एन माइनस 1, ये कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना, 1 प्लस एन माइनस 1, डी नहीं आएगा बल्कि ओनली ये आएगा। ठीक है, फिर एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एन इन ब्रैकेट 1 प्लस एन माइनस 1 करेंगे,
1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। n इंटू एन कितना हो जाएगा आपका, एन स्क्वायर आ जाएगा। तो जो एस एन की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, एन स्क्वायर आ रही है ना। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 24। ठीक है, सो हमें क्या करना है, जो हमारे पास कुछ टर्म्स हैं उनका सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो A4 एन प्लस A8 का जो सम है वो कितना, 24 गिवन है। और ये कह रहे हैं द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, सिक्स्थ टर्म कितना हो जाएगा, A6 और प्लस A10 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 44 गिवन है। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी, है ना, फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी निकालना है। तो A4 का मतलब हो जाएगा A प्लस 3D, और A8 का मतलब हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2A प्लस 10D हो जाएगा, विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, 24 आ गया, है ना। और दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 2A और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 2A, नॉट 2A एक्चुअली, बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे कितना आएगा, A प्लस 5D विच इज इक्वल टू 12 आएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। A6 का मतलब होता है A प्लस 5D होता है, A10 का मतलब A प्लस 9D होता है, विच इज इक्वल टू 44 हो जाएगा, है ना। विच इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, ये अलग चीज है। फिर यहाँ पे ए कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 2A और प्लस कितना हो जाएगा, 14D हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 44 हो जाएगा। दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देंगे तो A प्लस 7D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो मैं क्या करती हूँ, 2 से 1 को माइनस कर देती हूँ। ठीक है, जब 2 से 1 को माइनस करेंगे तो ये कितना है, A प्लस 7D और माइनस ये कितना हो जाएगा, A माइनस कितना हो जाएगा, 5D हो जाएगा, इजिकल टू कितना हो जाएगा, 22 माइनस 12 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 7D माइनस 5D 2D हो जाएगा, इजिकल टू यहाँ पे कितना, 10 आएगा। तो D की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 5 आ गई। D इजिकल टू 5, D की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। जब D की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 आ रही है, तो A की वैल्यू निकालना है मुझे, तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस A माइनस करेंगे यहाँ पे 25 हो जाएगा, है ना। 25 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो A इजिकल टू कितना हो जाएगा, 12 प्लस 25 हो जाएगा। देन A इजिकल टू इधर कितना हो जाएगा, 7 और 3 हो जाएगा। सॉरी, आई डिड इट रॉन्ग हियर, एक्चुअली ये प्लस 25 आएगा, है ना, क्योंकि ये प्लस ही था तो ये हो जाएगा A माइनस प्लस, पॉजिटिव साइन है ना, 5 5 जो 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 हो गया। फिर A इज इक्वल टू माइनस 13 आ जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी है, माइनस 13 है, और D की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब स्टार्टिंग थ्री टर्म्स लिख लेती हूँ मैं A P के, तो ये कितना हो जाएगा, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स, A सेकेंड हो जाएगा A प्लस D और थर्ड हो जाएगा A प्लस 2D, है ना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये कितनी हो जाएगी, 30, सेकेंड हो जाएगा माइनस 13 प्लस 5 और नेक्स्ट हो जाएगा माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5, है ना। जब इसके टर्म्स निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस 13 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉमा माइनस का 8 हो जाएगा और 5 2 जा 10 और यहाँ कितना, माइनस का 3 आएगा। तो ये हमारे स्टार्टिंग के टर्म्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क में 2023 में आया है, ये केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन देखिए और देखिए कि कैसे सॉल्व करना है। वीर runs 200 मीटर in 51 second and each day improve by 2 seconds. That means time is increasing, right? He wants to do it in 31 second. Okay.
each day it is improving by 2 seconds, but each he wants to do in 31 seconds. Write the AP and find the minimum days needed it. हमें क्या करना है, एपी निकालना है और ये निकालना है कि कितने दिन रिक्वायर्ड है इसमें, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 51 दिया हुआ है ना। और जो हमारे पास डी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, -2 आ रही है, क्योंकि हर एक दिन वो इम्प्रूव कर रहा है। इसका मतलब है कि हर एक दिन उसमें 2 सेकेंड को रिड्यूस कर रहा है, वो जल्दी से रन कर पा रहे हैं, reducing by 2 seconds. Okay. And AN, okay, 31. He wants to do in 31 seconds. 31 second is the ANth term. Okay. So AN is equal to हमारे पास कितना आ जाएगा, 31 सेकेंड आ जाएगा, है ना। यूज करेंगे हम nth टर्म फॉर्मूला, लाइक AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 D का यूज करेंगे। तो AN की जो वैल्यू वो कितनी है, 31 है, इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी दी हुई है, 51 दी हुई है, और n-1 को एज इट इज लिखेंगे। D की वैल्यू कितनी है, -2 है, ठीक है। तो 31 माइनस 51 विच इज इक्वल टू n-1, एंड ब्रैकेट में कितना आएगा, -2। इधर हम सॉल्व करेंगे तो -20 डिवाइडेड बाई -2 आ जाएगा, ये वाला 2 लेफ्ट साइड आ जाएगा, इज इक्वल टू n-1। तो माइनस माइनस फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 10 इज इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई, है ना। तो हमें क्या करना है, इट विल टेक 11 days। हाउ मच इट विल टेक, इट विल टेक 11 days टू reduce the time, okay, to reduce the time. So AP, what will be the AP? A value is 51, okay. D value 2 we need to decrease from here, okay, so it will become 49, or next it will become 47, and so on it will come, okay, and it will complete by, okay, so it takes, I'll write here, it takes 11 days, ठीक है। ये कितने दिन लेगा, 11 डेज लेगा। नाउ हमें क्या करना है, 2 मार्क क्वेश्चन करना है, जो कि 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ एन एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमें क्या करना है, जो एन की वैल्यू निकाल लेंगे कि कौन सा टर्म जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव टर्म होगा इसका, है ना। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना गिवन है, 65 गिवन है, और डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो ये कितना, 61 माइनस 65 विच इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, ठीक है। और ए एन इज लेस देन, मुझे nth टर्म निकालना है, दैट्स वैल्यू इज लेस देन 0 हो, ठीक है। ए एन के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस n-1 डी लिखेंगे, विच इज लेस देन 0। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 65 हो गई, एंड प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, n-1 आ जाएगा। तो यहाँ मैं n-1 की वैल्यू लिख लेती हूँ, ठीक है। और डी हमारे पास कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, इसलिए इसे 0 हमें लिखना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 65 -4n हो जाएगा, और प्लस का ये कितना हो जाएगा, 4, इसलिए इसे 0 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 69 -4n, और विच इज लेस देन 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है। अब क्या करते हैं, 4n को राइट साइड लिख लेती हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा, 69 इज लेस देन 4n हो जाएगा, है ना। जब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और इससे n की वैल्यू निकालेंगे, तो n की वैल्यू निकालने के लिए ये कितना हो जाएगा, 69/4 हो जाएगा। दैट वैल्यू वी आर गेटिंग हियर, दैट इज 17.25, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली वी कैन टेक 18th टर्म विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो 18 टर्म से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। काफी आसान क्वेश्चन है, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 4 मार्क क्वेश्चन, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सो
यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट राउंड इज 300 मीटर एंड ईच नेक्स्ट राउंड इज इंक्रीज बाई 50 मीटर. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द एट्थ राउंड एंड टोटल डिस्टेंस आफ्टर 10 राउंड. ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, ए इज इक्वल टू 300 हो गया, और नेक्स्ट राउंड इंक्रीज बाई 50, दैट्स मीन्स डी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 50 है ना. हमें सबसे पहले एट्थ राउंड और टोटल डिस्टेंस ऑफ 10th राउंड फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फाइंडिंग एट्थ राउंड. ठीक है, सो ए एट विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 + 7 डी हो जाएगा, है ना. ए की वैल्यू कितनी है, 300 है, 7 लिखेंगे और डी की वैल्यू मतलब 50 मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू 300 + 350, है ना. दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 650 मीटर आ गया एट्थ राउंड का डिस्टेंस है. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट 10 round. Total distance of 10 rounds we need to find out. So S10, I'm writing here S10 is equal to, it will become 10/2 and it will become 2 into 300 because that value is 2a and plus n minus 1d. n value कितनी है, 10 minus 1, that means it will become 9 और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50. यहाँ कितना आ जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 600 और ये कितना हो जाएगा 540. फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 5 इंटू इधर कितना हो जाएगा 1140 हो जाएगा और फिर हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो it is 9 5s of 450 it will come, no? This will come 450. Okay, and now if I add this is wrong from here, it will become 450. ठीक है, और जब हम ऐड करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1050 विल कम, so 1050 will come. हाँ, when we will solve here it will become 5250 will come meter. So this is the total distance it will come here. Okay, तो ये रहा हमारा आंसर. ओके, हमें क्या बताना था, टोटल 10 राउंड की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP, m टाइम्स ऑफ mth टर्म. ओके, so I should write here m times of am of AP is equal to n times of nth term, so it will become an. Okay, and so that m plus nth term is 0. That same question we have done before, huh? It will become m plus n bracket a plus m minus 1 d will come, which is equal to n bracket a plus n minus 1 d will come. ए कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा ए एम और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, m का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n और d बाहर आ जाएगा विच इज इक्वल टू एन ए और यहाँ पे n का मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n और d क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना. तो ये कितना हो जाएगा ए एम माइनस ए एन और प्लस का इधर कितना हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम हो जाएगा और ये हमारे पास कितना दिया हुआ है डी हो जाएगा माइनस का एन स्क्वायर माइनस एन और ये हमारे पास कितना डी हो जाएगा, ठीक, विच इज इक्वल टू 0 हो गया. यहाँ से ए कॉमन है तो ये कितना हो जाएगा एम माइनस एन हो जाएगा और इन दोनों में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और बाहर कितना आ जाएगा डी आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप देखें जब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला टर्म जो है नेगेटिव रहेगा.
ये नेगेटिव है तो मैं माइनस बाहर ही ले लेती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, m माइनस एन डी हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। बोथ साइड डिवाइड बाई, यहाँ मैं लिख देती हूँ, बोथ साइड डिवाइड बाई m माइनस एन। ठीक है, m माइनस एन को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, ए इन ब्रैकेट m माइनस एन आ जाएगा, और प्लस बोथ साइड अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे m मिलेगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, m प्लस एन डी आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का डी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। सो ए प्लस यहाँ पे जो आएगा m प्लस एन माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा, डी बाहर आएगा, विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और हम इसकी क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो जो हमारे पास ए आ रहा है ना टर्म, ये कह रहे हैं कि जो a the m plus nth term is 0, right, then a plus a m plus nth जो टर्म होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, that will be a in bracket m plus n minus 1, and this will become d, right. That is only that value we are getting 0, huh? So this is we have proved as a 0, ठीक है। How many three-digit numbers are divisible by 7? Find the sum of all numbers. हमें ये निकालना है कि कितने थ्री डिजिट नंबर हैं which are divisible by 7. That means we need to find the value of n first of all. ठीक है। Second, we need to find out sum of all the terms, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ कि जो थ्री डिजिट्स हैं वो 7 से डिविजिबल होने वाले कौन कौन से डिजिट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो थ्री डिजिट नंबर है वो 105 है, जो 7 से डिविजिबल है। सेकेंड जो है वो 112 है, जो 7 से डिविजिबल है। आफ्टर दैट 100,000 7 से डिविजिबल नंबर निकालना है, तो वो है आपका 994। ठीक है, यहाँ से मुझे नंबर ऑफ टोटल हमारे पास कितने टर्म्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। सो लास्ट टर्म मेरे पास आ गया, तो एल इज इक्वल टू यू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। इट विल बिकम 994 विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105 हो जाएगी, प्लस एन माइनस 1 करेंगे, और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा कितना 7 हो जाएगा, है ना। तो इधर कितना है 994 करेंगे, और माइनस 105 कर दीजिए, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एन माइनस 1, और आउट ऑफ ब्रैकेट 7 आएगा। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 14 माइनस 5 हमारे पास कितना आएगा, 9 आएगा। फिर दिस इज 8, है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 माइनस 0 8 ही आएगा, और ये वाला 9 माइनस 1 8 आ जाएगा, 8 8 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, और यहाँ 7 है, 7 को इस साइड लेके आएंगे तो n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8 8 9 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 बन जा 7 हो जाएगा, 7 टू जा 14 हो जाएगा, तो 4 आएगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा, है ना। फिर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 टू 7 आ गया, फिर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 टू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 1 टू 8 हो जाएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 टू 8 हो जाएगा, है ना। ये n की वैल्यू है। अब जो हमारे पास जितने भी ये सारे 128 टर्म्स ऐसे हैं थ्री डिजिट के जो 7 से डिविजिबल हैं, ठीक है, अब मुझे सबका सम फाइंड आउट करना है ना। तो सम के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन, मतलब एस एन नहीं होगा, फिर यहाँ पे एस 128 लिखेंगे, 128 का टर्म्स का सम चाहिए, तो 128 डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट 2 8, तो 2 इंटू 105 हो जाएगा। ठीक है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 128 है ना, और माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे, और d की वैल्यू कितनी है, 7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है, मैं सिर्फ आंसर बता रही हूँ कि कितना आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 70336। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, S 128 का।
ठीक है। और सम कितना जो हमारे पास n की वैल्यू है वो कितनी आ गई 128 आ गई। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, after that this is if k plus 2 comma 4k minus 6 and this one are the three consecutive terms of an AP, find k। हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको पता है कि d1 इज इक्वल टू d2 होता है ना। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि d1 इज इक्वल टू d2, या ऐसे लिख सकते हैं b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस b, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होंगे। तो अगर आपके पास ए बी सी ए टर्म्स है, ए कॉमा बी कॉमा सी ऐसे दिए हुए। D1 के लिए मुझे क्या करना है, 4k माइनस 6, ठीक से माइनस करना है k प्लस 2 को। तो माइनस के माइनस 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3k माइनस 2 से माइनस करना है किसको, इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देती हूँ। इससे मुझे माइनस करना है 4k माइनस 6 को, 4k प्लस 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 4k माइनस के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3k माइनस 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3k माइनस 4k, तो माइनस का k आएगा। और माइनस 2 प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, है ना? ये वाला k इस साइड लेके आएंगे तो 3k प्लस k हो जाएगा, 8 को राइट साइड लेके जाएंगे तो 4 प्लस 8 हो जाएगा। फिर 4k इज इक्वल टू कितना, 12 हो जाएगा। देन k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, है ना। तो ये थी हमारे पास k की वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन वो है इन, ये देखिए आप 3 मार्क क्वेश्चन है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये 3 मार्क क्वेश्चन है जो 2020 में आया है। एस एन इजुकल टू आपके पास दिया हुआ है, ए के इजुकल टू आपके पास कितना दिया हुआ है, ए के का मतलब यहाँ पे ये वाला ए के है, मतलब केथ टर्म इजुकल टू ये कितना दिया हुआ है, 164 दिया हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द के। ओके, सो एस एन जो है ना, एस एन इज इक्वल टू, तो हमें क्या करना है, ये एस एन दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू 3n² प्लस 5n के बराबर है ना। एस एन के थ्रू अगर मुझे जब ए एन निकालना होता है तो ए एन के लिए हम क्या करते हैं, एस एन माइनस 1 करते हैं। ठीक है, एस एन की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 3n² प्लस 5n दी हुई है। एस एन माइनस 1 मतलब n को n-1 से रिप्लेस करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इन ब्रैकेट n-1 का होल स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा लेती हूँ प्लस का, ये कितना हो जाएगा, 5 इन ब्रैकेट n-1 हो जाएगा। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3n² प्लस का ये कितना 5n हो गया, माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 इन ब्रैकेट n² प्लस 1 माइनस 2n हो जाएगा। और इसका जो है हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 5n माइनस का 5 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ए एन इज इक्वल टू मुझे यहाँ पे लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ये हो गया 3n² प्लस का कितना हो गया, 5n हो गया, 5n ओनली विल कम। ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n² हो गया, माइनस का 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और प्लस का कितना हो जाएगा, 3 2 6n हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, ये पूरे माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 5n और प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे, 3n² से 3n² कैंसिल हो जाएगा, ये 5n है, और पॉजिटिव ये 5n कैसा है, नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, 6। हाँ, यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, 6n प्लस 2 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6n प्लस 2 हो गया, है ना। और ए एन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 160, नहीं, मैं क्या करती हूँ यहाँ पे सिर्फ ए एन लिखती हूँ। ठीक है, एन को मैं क्या करती हूँ, के से रिप्लेस कर लेती हूँ, एन इज इक्वल टू के सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ।
तो ये कितना हो जाएगा, ए के हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6k प्लस 2 हो जाएगा। ए के की वैल्यू हमारे पास कितने गिवन है, 164 गिवन है, तो ये कितनी हो जाएगी, 164 इज इक्वल टू 6k प्लस 2 हो जाएगी, है ना। और जब हम यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे इसको सॉल्व करके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6k इज इक्वल टू 162 आएगा, ठीक है। तो k इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 162 डिवाइडेड बाई 6, राइट, 6 टू ज़ा 12, राइट ना, 42 है ना, 6 7 ज़ा 42, करेक्ट। तो k की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 27 आ गई। आप इसको रीचेक कर सकते हैं इफ यू वांट, ठीक है। तो ये रहे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ऑलरेडी आए हुए हैं। ओके, सो थैंक यू so much for watching this video, and I am taking 6 to 12 and I am taking degree students also. If you want, you can join the Telegram channel. That name is HPC. From HPC only, if you search, you will get it, and you can join that channel. Okay, and you will get the most important questions, and notes also you will get it there. So thank you so much for watching this video.